लाइफ में कई बार हम बहुत सी ऐसी चीजें कर लेते हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं। जो हमें करना चाहिए उस काम को छोड़कर जो काम हमें नहीं करना चाहिए हम उसी काम को करते हैं, जिसका नुकसान बाद में हमें ही झेलना पड़ता है। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा लीडर या एक सफल इंसान कौन होता है और क्यों होता है, क्या है वो आदतें या वो नीतियां जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमें एक समझदार और एक मूर्ख इंसान के बीच के अंतर को क्लियर करती हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपने समय की कद्र करना। मूर्ख व्यक्तियों को कोई अंदाजा ही नहीं होता कि वह अपना बेशकीमती समय कहां बर्बाद कर रहा है। उसे समय की कोई कद्र ही नहीं होती। एक मूर्ख व्यक्ति का ज्यादातर समय या तो बस सोचने में जाता है या बस फालतू की चीजों में जाता है, जबकि एक समझदार इंसान का यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वह अपना ज्यादातर समय केवल अपने लक्ष्य की ओर लगाए और जीवन में हमेशा अपने समय की कद्र करना, क्योंकि जो इंसान अपने समय की कद्र करता है बाद में समय उस इंसान की कद्र करता है। आज का काम आज ही करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार खोया हुआ धन तो वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त आप चाहकर भी वापस हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में काम को कल पर न टालें। समय की कद्र करोगे तो हर काम में सफलता मिलेगी। आचार्य चाणक्य अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे एक विनम्र व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपने ज्ञान को अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। एक बार जब चाणक्य एक नए शहर की यात्रा कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात ऐसे लोगों के समूह से हुई जो आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। चाणक्य उनकी बातचीत में शामिल हुए और उनकी बातों को ध्यान से सुनने और समझने लगे। फिर जब उस समूह के लोगों ने उनकी राय पूछी तो आचार्य चाणक्य ने जवाब दिया कि वे बहुत कम जानते हैं, लेकिन हमेशा और अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस विनम्रता के भाव ने उन्हें इतना महान व्यक्ति बनाया, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करता है। वह हर दिन कुछ नया सीखता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति यह दावा करता है कि उसे सब कुछ मालूम है। ज्ञान आपको शांत करता है, जबकि मूर्खता आपको हवा में उड़ाती है। दूसरा नियम, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक समझदार इंसान को अपने शब्दों पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि वह क्यों और क्या बोल रहा है। उसे आसानी से किसी की भी बातों पर नहीं आना चाहिए और खास तौर पर उसके अंदर सीखने की और अपने आप को और बेहतर बनाने की भूख होनी चाहिए। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति किसी की भी बातों में आसानी से आकर अपने फैसले लेता है और मूर्ख इंसान की जुबान कैंची की तरह चलती है। उसे ना तो अपने शब्दों पर पकड़ होती है और ना ही उसे मालूम होता है कि वह क्या और क्यों बोल रहा है। तीसरा नियम, आचार्य चाणक्य का कहना है कि योजना जितनी गुप्त रहे उतना बढ़िया है, क्योंकि यदि आप दूसरों को अपनी योजनाएं बताते हो तो इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि दूसरों को बताने से आपकी योजना का वो प्रभाव समाप्त हो जाता है और दूसरे इंसान को भी उस योजना का ज्ञान हो जाता है और लक्ष्य को हासिल करने से पहले ही उसकी योजना को सबको बताना बहुत बड़ी मूर्खता है। एक सफल व्यक्ति हमेशा गोपनीय ढंग से काम करता है और उसका अगला कदम क्या होने वाला है वह उसके अलावा किसी दूसरे को मालूम नहीं होता। एक सफल व्यक्ति हमेशा अपनी योजनाएं खुद तक सीमित रखता है और हमेशा अपनी सफलता से दूसरों को आश्चर्यचकित करता है। जीवन में आपने बहुत से लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत करी होगी, परंतु प्रश्न यह आता है कि आप कितने बार विफल हुए। विफल होने पर मन में यह विचार भी आया होगा कि मैंने उस लक्ष्य के लिए परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय रखा, तो फिर विफल क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम खुद से पूछो कि तुम जिस योजना को लक्ष्य साध कर आगे बढ़े थे उसका आभास किस किस को था। क्योंकि पपीते के वृक्ष पर जब जब फल आते हैं तो उसे कपड़े से ढक दिया जाता है, और ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं उसके रंग और गंध से कीट पतंगे आकर्षित होकर उसे खा न जाएं। इसलिए अगर फल का आनंद लेना है तो उसे गुप्त रखना होगा। सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त रखना होगा। जिससे आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं वह योजना जितनी गुप्त होगी सफलता उतनी ही निश्चित होगी और आपको उस योजना के पूरा होने पर उतना ही अधिक आनंद मिलेगा। चौथा नियम, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए इन 4 सवालों के जवाब मालूम होने चाहिए। वही व्यक्ति समझदार और सफल है जिन्हें इन प्रश्नों के उत्तर हमेशा मालूम रहते हैं। पहला, समझदार व्यक्ति जानता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है, अभी सुख के दिन है या दुख के। इस आधार पर वह अपना निर्णय या अपना कार्य करता है। दूसरा, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन कौन हैं और मित्र के वेश में शत्रु कौन कौन हैं। मित्रों के वेश में छिपे शत्रुओं को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर मित्रों में छिपे शत्रुओं को नहीं पहचान पाओगे तो हमेशा कार्यों में असफलता ही मिलेगी, क्योंकि आपके साथ रहकर या तो वो आपको अंदर से तोड़ने का काम करेंगे या आपको ऐन वक्त पर धोखा देंगे। तीसरा, हम जहाँ काम करते हैं या जहाँ रहते हैं हमें यह मालूम होना चाहिए कि वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपके असफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। चौथा, एक समझदार इंसान वही है जो अपनी आय और व्यय की सही जानकारी रखता
होता है, जिसे मालूम हो कि वह कितने रुपए कमाता है और कितने रुपए खर्चता है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी कमाई को देखकर ही खर्च करना चाहिए। और अपनी इनकम से कम खर्च करोगे तो थोड़ा थोड़ा ही सही पर धन की बचत होगी, जो मुसीबत के समय किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे ही काम आएगा। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, आचार्य चाणक्य प्रतिभा के धनी और असाधारण बुद्धि के स्वामी थे। आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धि एवं कौशल की बदौलत समूचे नंदवंश का नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जो लोग किस्मत के भरोसे रहते हैं, ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत न हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त न हो और जहां ज्ञान की कुछ बातें न हो। जीवन हमें हर समय कुछ न कुछ सिखाता रहता है। यह आप पर निर्भर करता है, आप कुछ सीखना चाहते हैं या बस चीजों को नजरअंदाज करना चाहते हैं। लड़ते रहो और बढ़ते रहो।